Today we are taking our new topic, that is the estimation. Estimation क्या होता है? जैसे कि आप हमेशा ये सुनते रहते हो न्यूज़ में कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, या फिर जिस तरह से कोरोना का अभी आप लोग रिकॉर्ड सुनते जा रहे हो, कोरोना में रोज़ हम लोगों के पास 20,000, 25,000, 23,000, पहले शुरुआत में 1,000, 100 इस तरह से भी चल रहे थे, जो कि केसेस पॉजिटिव आ रहे थे। तो वो लोग हम लोगों को इस तरह से एक नंबर प्रेडिक्ट करके दे रहे थे कि ये जुलाई में, जून में अपने पीक पर होगा, मतलब इन मंथ में इन तारीख पर इस तरह से यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, नंबर ऑफ द कोरोना पॉजिटिव केसेस। तो उसी तरह से वो एस्टिमेशन किया जाता है। इसी तरह कि एक हॉकी मैच में जैसे रह कि सोचते हैं कि स्टेडियम में या क्रिकेट के मैच में सपोज़ उसकी कैपेसिटी है 50,000 की, और वहाँ पर एस्टिमेट करते हैं उस जगह का कि वहाँ पॉपुलेशन कितनी है और कितने लोग मैच को देखने आ सकते हैं। तो उस तरह से वो स्टेडियम में सीट्स का अरेंजमेंट करते हैं। जैसे हमारे घर में भी सपोज़ कोई पार्टी है, उस पार्टी का भी हम लोग एस्टिमेशन कर लेते हैं कि कितने लोग आने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ों का अरेंजमेंट करना है। तो इसी तरह नंबर में भी हम लोगों को शॉर्टकट में नंबर्स को राउंडिंग अप करते हैं। जैसे कहते हैं ना, अरे चलो ठीक है 128 है, तो हम किसी को क्या कहते हैं, चलो ठीक है 130 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन वो होता है टेंस प्लेस को राउंडिंग अप करना। इसी तरह अगर 100 प्लेस को राउंडिंग अप करते हैं, राउंडिंग 100 में लाते हैं। इसी तरह 1000 प्लेस को भी राउंडिंग 1000 करते हैं। तो इस तरह से हमारे एस्टिमेशन होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 जो एक्सरसाइज में हम एस्टिमेशन कर सकते हैं कहाँ से कहाँ, ठीक है। आपके बुक के पेज नंबर 18 पे देखने को मिलेगा, एस्टिमेट टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग अप। नियरेस्ट टेंस में अगर हमें कोई कहता है 261 नंबर है, तो वो राउंडिंग अप नियरेस्ट उसके टेंस कौन सा है, यानी 260 है ना। 261 को अगर मैं राउंडिंग ऑफ करूँगा तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा 260 पर, ठीक है। इसी तरह मेरे पास अगर 267 है तो वो राउंडिंग ऑफ में कहाँ जाएगा, 270 पर, ठीक है। ये 5 को देख कर करना है। इसके यहाँ अगर 65 होता तो नो प्रॉब्लम, हम 60 को कहीं भी रख सकते थे, 260 में भी रख सकते थे, 270 में भी रखते। लेकिन 266 होता तो 70 में जाता, तो 67, 80, 68, 269 वो सारे किस में जाते हैं, 270 में। इसी तरह हम राउंडिंग ऑफ हंड्रेड्स में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। राउंडिंग ऑफ 100, अब 100 में देखें आपके पास 889, ठीक है, 889 है, ये राउंडिंग ऑफ 100। तो 889 जो है वो किस में जाएगा, हंड्रेड्स में। 100 मतलब इसमें, यानी ये किसके नज़दीक हो गया, 900 के नज़दीक। मेरे पास 675 है, तो ये जाएगा 800 के, ठीक है। इसी तरह मेरे पास अगर 143 है तो मैं इसको 100 के पास ले जाऊँगा, है ना, राइट। समझ में आ रहा है ना, ओके। नाउ राउंडिंग ऑफ 1000 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो किस तरह से होगा। जैसे हमारे पास 2573, तो इसको राउंडिंग ऑफ है ना, थाउजेंड्स को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 2573 है, मोर देन 5
है ना। यहाँ ये देखना है इससे ज़्यादा है तो हम लोग इसको राउंडिंग ऑफ किसके 1000 में, 3000 के पास में आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह 6404 है, ये आ गया हमारा 6000, है ना। इस तरह से आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हो और बड़े नंबर्स को भी कर सकते हो, है ना। अब इसको राउंडिंग ऑफ करूँगा तो ये 400 आ गया, ये 1000 पर था 6500, राइट। आ गया समझ में? ओके। तो इस तरह से हम लोगों को इनको राउंडिंग ऑफ करके इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है ना। अलग अलग सिचुएशंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में। तो क्या फ़ायदा होता है इसमें? देयर आर नो रिजिड रूल, इसका कोई रिजिड रूल नहीं है, ठीक है। आपको पेज नंबर 21 पर कुछ इटैलिक लेटर्स में लिखा हुआ है ना, टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, उसके ऊपर जस्ट उसके ऊपर देयर इज नो रिजिड रूल, है ना। रूल्स व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट, है ना, द आउटकम्स। यहाँ से ये 4 लाइंस है ना, ये GUES गेस्ट आंसर वुड बी, मतलब इसके अंदर एस्टिमेशन में आप कुछ भी गेस्ट आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अब किस तरह से आएंगे वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सरसाइज लेते हैं 1.3 क्वेश्चन 1, और जो 1.2 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया हो तो वो भी पूछ ले, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन है एस्टीमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, है ना। जनरल रूल लेते हैं, जनरल रूल से एस्टीमेट करना है। अब पहला क्वेश्चन इसका 730 + 998, अब इसको राउंडिंग ऑफ 100 में कर लो, है ना। 100 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 700, ये 100 में जाएगा तो ये हो गया 100 का 1 इसमें प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1000, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1700। ये हमारा आंसर एस्टीमेट रूल का, ठीक है। राउंडिंग ऑफ 100, ठीक है। 100 को राउंडिंग अप कर दिया। अब इसी तरह देखें माइनस को, ये ए क्वेश्चन था बी वाला, माइनस को देखें 796 - 314, इसको भी राउंडिंग ऑफ 100 करें तो क्या हो जाएगा, ये 796 है तो इसका राउंडिंग ऑफ 100 क्या होगा, ये किस 100 के पास में है, ये 796 है तो कौन से 100 के पास है, ये 800 के पास है, और ये किस 100 के पास है 300 के पास है। अब देखिएगा 800 - 300 सीधे 8 - 3 कितना होगा 5 और 2 0, इस तरह से हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसके रेस्ट ऑफ सी और डी जो है वो क्या है आपके होमवर्क के हैं, आपको प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है। उस कॉपी नोटबुक में करना है। फिर रफ एस्टिमेट करना है कुछ नंबर्स को, जहाँ मोर देन, यहाँ पर 2 नंबर थे, यहाँ पर 3 नंबर आ गए, ठीक है। उसमें भी इसी तरह से करना है लेकिन अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पर इसमें 1000 आ गया, इसमें 100, इसमें 100, तो सभी को 100 में कर देंगे, ठीक है। और ये कह रहे हैं 100s में, ईयर्स में, है ना। राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100s, ठीक है। नियरेस्ट 100s में ले आ रहे हैं इसको। तो ये किस 100 के पास है, अब बताएगा कोई इसमें से, ये कौन से 100 के पास है,
ओके 400 के पास है और ये 300 के पास है और ये 4000 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये किसके पास है 300 के पास है। अब आप इसको प्लस करेंगे तो 100 प्लस कर लो, ये 300 है, 300 300 600 600 400 1000 मीन्स 1000 इसमें प्लस हुआ तो कितना हो जाएगा 5000। तो इस तरह से आपको ये, अब एक और बताता हूँ डी वाला है ना, जो कि माइनस वाला है 4,89,348 माइनस 48,365। तो राउंडिंग ऑफ इसको, राउंडिंग ऑफ 100 नियरेस्ट कुछ भी है ना। तो 100 में ये है, यहाँ पर ये है, ये भी 300 ये भी 300, लेकिन ये 350 से ज़्यादा है तो ये किस में जाएगा 400 में। यहाँ से ये बनेगा 48300, ये बन जाएगा 48400। अब माइनस करो, अब माइनस करने के लिए आपको इस तरह से करना होगा है ना। अब यहाँ पर हमको प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है, जो जिस प्लेस का नंबर है उसी के नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो ये 0, ये 0, 3 - 4 कितना हो गया, अब ये 12 करेगा इससे 1, तो ये 13 हो गया, ये 8 हो गया, 13 - 4 कितना हो गया 9, ये हो गया 8 8 - 0, फिर ये आपका 8 ही रहेगा, तो 8 - 4 4, ये कितना 4, तो ये कितना लगा 4,40,000 है ना। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर कितना जाएगा 4,40,900, ठीक है। तो आपके होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन बी और सी, ठीक है। इसके तो आज के लिए आपको इतना ही, फिर कल मैं आपको जो मल्टीप्लिकेशन है वो बताऊंगा, ठीक है। हैव ए गुड डे, थैंक यू, टेक केयर।